हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आप लोग बीपीएससी के पेपर को बहुत अच्छे से रिव्यू कर चुके होंगे। मैंने परसों आपको वीडियो में बताया था कि भाई आप लोग बीपीएससी का जो पेपर है ना, ये जितने इसके क्वेश्चन हैं इसको कम से कम रफ कॉपी में एक बार लिख लीजिए, ताकि सारे ही आपको पता चल जाए कि किस तरह का प्रश्न आया है। क्योंकि आप बहुत ही सरसरी नज़र से 10 से 15 मिनट में पेपर को रिव्यू करते हैं, ये एंगल भी गलत होता है। आपको सही मतलब कि मूल्यांकन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि पेपर का सही में स्तर किस तरफ चला गया है। तो यहाँ पर आज बात करेंगे कि कौन सा ऐसा कंटेंट है, कौन सी टेक्स्ट बुक या टेस्ट हैं आपको जो लगाने चाहिए, और किस तरीके से आपको अपने जीएस को अप्रोच करना चाहिए जिससे कि आप लोगों का स्कोर अच्छा आए। फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ताकि आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी है और इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो सकें। मित्रों, आज बात करते हैं पहला जो इसमें सेक्शन है आपका साइंस का। यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ और आपको पेपर दिया गया था कि आप सारे पेपर पढ़ के एक बार रिव्यू कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन के जो बार बार टॉपिक पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको एक चार्ट दिया था। यहाँ पर मैं सीधे एक कंटेंट पे आता हूँ। देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों के बीच में ये है कि क्या हमें यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी है जब आप उसे 3 से 4 बार रिवाइज़ करें। और इतनी बल्कि एनसीईआरटी को पढ़ना क्या पॉसिबल है? आप खुद सोचिए कि क्या आप सारी एनसीईआरटीज़ को इस समय पढ़ सकते हैं। 9th 10th लेवल की एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं, सिंगल है और काफ़ी सारी पिक्चर्स उसमें बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक सॉल्यूशन है। अगर आप लोग यहाँ पर लूसेंट का जर्नल साइंस, अगर लूसेंट का जर्नल साइंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है मित्रों, तो आप समझ जाइए कि ये लगभग आपका पूरा एनसीईआरटी की समरी को ही बहुत अच्छे से कवर करता है। और देखिए, होता क्या है कि 4-5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ देने होते हैं। यहाँ पर अगर आप लूसेंट की जर्नल साइंस पे अच्छी कमांड अपनी पकड़ बनाएंगे तो यहाँ पर आप लगभग 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 सही करके ले जाएंगे। और वही आप होता क्या है कि जैसे राज्य विशेष है, करंट है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाकी बहुत सारे सेक्शन हैं जहाँ पर आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन या 1-2 प्रश्न छोड़ के ज़्यादातर हिस्सा सही कर सकते हैं। क्योंकि आपको फाइनली अगर 5-6 साइंस के क्वेश्चन बहुत ऊट पटांग टाइप के पूछे गए हैं तो आप ये मान के चलिए कि भाई अभी भी हमारे पास 145 से 144 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमें कट कटा के अपना 95 स्कोर रखना है। तो देखिए, 95 स्कोर वाली बात क्या है कि अब अगर आपकी परीक्षा 1/3 नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग करवाई जाती है तो इस 1/3 नेगेटिव के अकॉर्डिंग तो इस तरह के पेपर में आपकी कटअप 85 भी मतलब शायद मुश्किल से जाए। लेकिन आपको जो मार्केट में बाकी लोग, आपके साथ के मित्र लोग स्कोर कर रहे हैं, आपको उससे ऊपर जाना है। अगर आप 85 क्वेश्चन करके आए हैं और आप ही को आपके परिचय में कुछ ऐसे लोग हैं जो 94-97 करके आए हैं, तो भाई उन लोगों की संभावना क्या है, बहुत प्रबल है। तो सीधी बात है, अगर कुछ लोग 95-94 कर रहे हैं तो ज़्यादातर जनता 90-92-93 करके आई होगी। तो समझने का प्रयास करिए कि आप पीटी में जितना ज़्यादा स्कोर खड़ा कर सकते हैं उतना ही आपके लिए सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं कि आखिर साइंस में आपको क्या पढ़ना है। तो साइंस में यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप सिर्फ लूसेंट की जो जर्नल साइंस है उसी किताब को बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन कम से कम इसे 3 टाइम पढ़िए, क्योंकि ये किताब आपको तभी सपोर्ट करेगी जब आप इसे कम से कम 3 टाइम पढ़ेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि साइंस के बाद जो आपका एक महत्वपूर्ण सेक्शन है वो आता है, यहाँ पर देखते हैं मैथ रीजनिंग को। ठीक है, मैथ रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन हैं। अब इसके लिए क्या आपकी RS अग्रवाल हो गया, बाकी सब किताबें हैं, क्या आपको नोट्स वगैरह फॉलो करने चाहिए? तो मैं मानता हूं मित्रों कि अगर आपने लास्ट 15 ईयर्स के यहाँ पर जो आपके 150 से लेके 200 क्वेश्चन हैं, अगर आपने इन्हीं प्रश्नों को ही कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो लगभग आप अपने 7 क्वेश्चन सॉल्व करके ले जाएंगे 10 में से, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है अगर आप इसको इतना करते हैं। क्योंकि जो मैथ बैकग्राउंड के हैं, जिनका शुरू से ही थ्रू आउट मैथ्स रहा है, वो यहाँ पर 8 या 9 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। लेकिन आप भी 6-7 क्वेश्चन का आंकड़ा टच करेंगे जो 3-4 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन ही मैथ रीजन को प्रैक्टिस कर लीजिए, और इतना बहुत बड़ा वेटेज नहीं है। तो अगर आप मैथ्स की फील्ड में चले जाएंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद भी हो सकता है कि आप उतना ही स्कोर सही करें। लेकिन अगर आप लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन जो हैं 150 उन्हीं को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके चांसेस बनेंगे कि आप ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रश्न आप लोग सही कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है, वो है आपका राज्य विशेष, स्टेट स्पेशल पे क्या पढ़ा जाए। तो देखिए, स्टेट स्पेशल पे 2 तरह के एंगल को आप रखिए। एक तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, यहाँ 2 तरह के एंगल हैं। एक आपका जीके बेस का है, दूसरा करंट है।
करंट वाले सेक्शन को करंट के साथ ही कवर करते हैं। तो जीके वाले सेक्शन में क्या है कि आप यहाँ पर इम्तियाज़ साहब की जो बुक है ऑब्जेक्टिव और उसके साथ जो क्राउन पब्लिकेशन की डिटेल बुक है, ये दोनों किताबें आपको एक साथ फॉलो करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपकी डेप्थ के साथ पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। और डेप्थ के साथ थोड़ा सा अब डिस्ट्रिक्ट लेवल ही नहीं, कई सारे ब्लॉक लेवल पे भी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि राज्य आपका स्टेट स्पेशल हो गया, इसके बाद आपका बड़ा सेक्शन है पॉलिटी। पॉलिटी में देखिए मित्रों, अगर आप अभी तक लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मीकांत आपकी एक पॉलिटी में सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पा रहे, जहाँ आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप बहुत बल्कि किताबें पढ़े, तो यहाँ पर फिर कम से कम आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप लूसेंट भर की पॉलिटी तो कम से कम कई बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लेंदी या टफ क्वेश्चन आपके नहीं आते। और अगर आपके पास समय हो, आप अच्छा मतलब यहाँ पर मेहनत देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर लक्ष्मीकांत जरूर कवर करनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब आगे बात करते हैं कि और कौन से आपके सेक्शन है। तो यहाँ पर अगला आपका सेक्शन आता है, वो है आपका यहाँ पर हिस्ट्री वाला सेक्शन। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री पे क्या है कि जो बच्चे आपके इंग्लिश मीडियम के हैं, देखिए इंग्लिश मीडियम के क्या कर सकते हैं कि जो एंशिएंट और मिडेवल की आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, उस ओल्ड एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें और साथ में स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ें। स्पेक्ट्रम का लास्ट का जो आपका सॉल्यूशन दे रखा है समरी, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो उसमें कई सारे मतलब कि ऐसे रिवॉल्ट हैं जिनकी डेट उन्होंने कई जगह गलत दे रखी है, तो इसकी समरी से थोड़ा आप बचें। जो लास्ट सबसे ज़्यादा लास्ट में जो 30 to 40 पेज की इसकी समरी है स्पेक्ट्रम बुक की, उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां और गलतियां हैं, इससे बचिए। हिंदी माध्यम के लिए यहाँ पर हिस्ट्री में सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन है वो है आपका किरण पब्लिकेशन का जो हिस्ट्री आता है, वो इनके लिए सबसे अच्छा है। चुपचाप ये अपना किरण वाला जो किताब है उसको अच्छे से कंठस्थ कर लें और इसको 3 रीडिंग दें। जो भी आप कंटेंट पढ़ेंगे, पहले तो खुद से आप एक प्रॉमिस कीजिए कि आप उसे कम से कम 3 बार पढ़ेंगे, नहीं तो आप उसका कोई शॉर्टकट खोजिए, वो आपसे नहीं हो पाएगा। आप अगर आपको कोई टेस्ट भी लगाना है तो टेस्ट को लगाने के बाद भी आपको उसकी समरी आंसर जो आपने बार बार उसमें गलतियां की थी, आपने उन्हें भी 3 बार कम से कम दोहराना है। टोटल अपनी इस बार की जो आपकी 30 सितंबर से पहले जो आपकी पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, इसमें आपने कम से कम 3 बार तो उसे दोहराना ही है। अब बात करते हैं हिस्ट्री के अलावा आपको कौन से और सेक्शन है जो यहाँ पे पढ़ने चाहिए। तो देखिए, हमने पहले बात की साइंस की, मैथ्स की, स्टेट आपके स्पेशल की और पॉलिटी, और आपका ये हिस्ट्री हो गया। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खंड एक और है वो है करंट अफेयर का। तो यहाँ पर आपको मित्रों करंट अफेयर पे क्या करना है कि करंट अफेयर में वही है कि बीपीएससी के संदर्भ में आपकी एडुटेरिया और यहाँ पर स्पीडी 2 ही पब्लिकेशन है जो सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मैगजीन्स हैं, लेकिन ये आपका जो एडुटेरिया और जो आपकी स्पीडी है ये काफ़ी अच्छा करंट को कवर करती है। और इन्हीं दोनों में से किसी एक पब्लिकेशन की आपको जो स्टेट करंट आता है लोकल, उसकी एक किताब ले लेनी है। आप स्पीडी या एडुटेरिया दोनों में से कोई एक स्टेट स्पेशल, या फिर रजनीश सर की बुक आती है आपकी राज्य विशेष के करंट पे, उसे आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर रजनीश, पतली सी बुक आती है, वो भी अच्छी है स्टेट स्पेशल पे। और जर्नल जो आपका नेशनल करंट है उसके लिए आपको स्पीडी या एडुटेरिया की किताब, इन दोनों को एक साथ आपने फॉलो करना है बहुत सही से। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई इकोनॉमी सेक्शन, तो देखिए इकोनॉमी पे कॉन्सेप्ट के बहुत ही जर्नल 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी करंट बेस ही होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि एमएसएमई में इस समय किस तरह की मतलब चीज़ रखी गई है, जहाँ कोई नया विधान आपका पास हुआ है, या फिर मान लीजिए निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कोई आपकी वैसी कोई चीज़ बना दी जाए। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर आपके बजट और इकोनॉमी सर्वे सेक्शन के ही आते हैं। तो यहाँ पर आपको बजट इकोनॉमी सर्वे सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बजट इकोनॉमी सर्वे आप किसी कोचिंग का या खुद का आपने समराइज बनाया होगा, क्योंकि आपने पहले 68 भी परीक्षा इसी बार दी थी और 69 बीपीएससी भी इसी बार है। तो आपके बजट इकोनॉमी सर्वे कॉमन है, वो आप जो पहले से बना चुके हैं नोट्स, उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप परफेक्शन आईएएस का भी बजट इकोनॉमी सर्वे का नोट्स ले सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा बात करते हैं टेस्ट की। तो देखिए मित्रों, जो आपका टेस्ट है मार्केट में, किसी टेस्ट को मैं यहाँ पर बुरा नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। तो आपने क्या करना है कि आप 1 से 2 टेस्ट ही परचेज़ करें और उससे आप ये देखें कि जो उनका कंटेंट है, पहली चीज़ कंटेंट थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो आपके लिए जब आप उसे करें। दूसरी बात है कि उसमें जो है आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा कम हो, उसमें कम से कम आपकी मिस्टेक्स हों। तो उसी तरह के ही टेस्ट को आप पूरा फॉलो करिए, क्योंकि गलत टेस्ट जिसमें आंसर गलत दे रखे हैं लेकिन मार्केट में उसकी बढ़िया हाइप चल रही है, तो इसके चलते आप बहुत सारे टेस्टों को मत खरीदिएगा,
क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज़ ने ही आपके 4-5 क्वेश्चन गलत करवा दिए डाटा गलत के चलते, तो इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन पहले आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कम से कम 2 बार पढ़िए और फिर आप लगातार अपना पर डे आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पर पेरुसल जीएस पे भी आपका 10 जुलाई से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, जिसका एक नॉमिनल चार्ज रखा जाएगा 499 रुपये का। अभी जल्दी मैं उसको ग्रुप को यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, लॉन्च करूँगा, उसके बारे में आपको टेलीग्राम चैनल पे डिटेल दी जाएगी। तो मित्रों, ये पूरा यहाँ पर जो कंटेंट है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने इसको अप्रोच करना है। अब आप ये याद रखिए कि होता क्या है कि जब आप लिमिटेड कंटेंट अपना रखेंगे और उसको जब तक आप मल्टी टाइम अपना रिवीजन नहीं देंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको वहाँ पर डाउट होगा, बहुत सारा आपको वहाँ पे डाउट क्रिएट होगा कि भाई इन ऑप्शंस में कौन सा आंसर आपका सही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई भी कंटेंट पढ़ें, कम से कम ये आपका होना चाहिए सिद्धांत कि मुझे इसकी 3 रीडिंग कम से कम देनी है। अगर आपने 3 रीडिंग दी है, वो किताब आपको जितना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसकी तुलना में वो आपको इनडायरेक्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही करवाएगी और आपकी एलिमिनेशन पावर को अच्छा करेगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में यही। आप पेरुसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और आपका किसी भी तरह का सवाल हो तो आप perusalavlokan456@gmail.com मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अपना किसी भी तरह का सवाल आप पूछ सकते हैं जो आपको पढ़ाई में या मेंस की आंसर राइटिंग में दिक्कत पहुंचा रहा है। धन्यवाद।